ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। शुरुआत कर रहे हैं ओडिशा की खबर के साथ, जहां ओडिशा के बालासोर के फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय के प्रोफेसर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का देर रात निधन हो गया। शनिवार को छात्रा ने आग लगा ली थी, जिसके बाद सोमवार रात 11:46 पर उसने अंतिम सांस ली। छात्रा का भुवनेश्वर के एम्स में इलाज चल रहा था। छात्रा की मौत के बाद बीजू जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रा ने आरोप लगाया था कि प्रोफेसर की शिकायत पर प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रिंसिपल दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। छात्रा की मौत पर सीएम मोहन चरण मांझी ने दुख व्यक्त किया है। तो छात्रा ने कॉलेज के गेट पर आत्मदाह कर लिया था और सोमवार देर रात छात्रा का निधन हो गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छात्रा के निधन की खबर के साथ ही बीजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन सड़कों पर किया है। उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और तो प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये मामला बालासोर के फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय का ये मामला है। छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। छात्रा ने ये बात भी कही थी कि उसने प्रिंसिपल से भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी। प्रोफेसर की शिकायत प्रिंसिपल से की थी छात्रा ने। प्रिंसिपल ने सहयोग नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे आरोप छात्रा की ओर से प्रिंसिपल पर लगाए गए कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की और जब इंसाफ नहीं मिला तो छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के नागौर में दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा सामने आया। यहां एक कार सवार ने रास्ते पर चल रहे 2 लड़कों को कुचल दिया और फिर खुद उनकी मदद करने आ गया। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 युवक सड़क पर दूध लेने के लिए निकले थे। जैसे ही दोनों संजय कॉलोनी में एक मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आई एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और सीधे उनके ऊपर से निकल गई। कार की रफ्तार और लापरवाही इस हद तक थी कि दोनों राहगीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से ही कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं इंदौर में एक मामूली गलती से एक युवक की जान चली गई। दरअसल कार की टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि ड्राइवर वैन को रिवर्स कर रहा था, तभी तेज रफ्तार में आ रहा बाइक सवार युवक वैन से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही युवक सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गया और उसके सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी जान चली गई। वीडियो में दिखाई दिया कि बाइक पर पीछे एक लड़की भी बैठी थी, जो इस शख्स की बहन थी, जिसे वो स्कूल छोड़ने जा रहा था। हादसे में भाई की जान चली गई तो बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं यूपी के अमरोहा में जोया टोल प्लाजा पर टोल वालों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीट डाला। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी में दिखा कि कुछ टोल कर्मी के बीच एक शख्स घिरा हुआ है, जिसकी लात घूंसों से पिटाई हो रही है। टोल कर्मियों ने शख्स को इतना मारा कि उसका कंधा टूट गया। दरअसल सारा बवाल फास्ट ट्रैक रिचार्ज को लेकर हुआ था, लेकिन मामूली बहस के बाद नौबत मारपीट तक आ पहुंची। बहरहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 15 ज्ञात टोल कर्मियों पर हत्या की कोशिश सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल के लिए सिपर वाली वाटर बॉटल देते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि यूपी के गोरखपुर में जो कुछ हुआ वो हैरान और परेशान कर देने वाला है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली अदिति सिंह ने जैसे ही वाटर बॉटल से पानी पिया तो एयर प्रेशर से उसकी जीभ ढक्कन में फंस गई। 2.5 घंटे तक छात्रा ढक्कन में फंसी जीभ को लेकर चिल्लाती रही। स्कूल प्रबंधन ने जीभ को निकालने की कोशिश की। जब जीभ बाहर नहीं निकली तो फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद ढक्कन को कटर से काटकर निकाला। बच्ची करीब 2.5 घंटे तक हलकान रही। अगर जरा सी भी देर होती तो नीली पड़ चुकी जीभ बेकार हो जाती। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और घर पर आराम कर रही है।
वहीं यूपी के झांसी में एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के अंदर काले रंग का एक सांप नजर आया। हालांकि वन विभाग ने सांप को पकड़ लिया। फर्श पर दिख रहे सांप पर जैसे ही बच्चों की नजर पड़ी, पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। सांप देखते ही बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। कुछ देर में वन विभाग की टीम आई, तब जाकर इस सांप को पकड़ा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। सांप जब लोहे के स्टिन में गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में सांप नजर आना आम बात है, लेकिन सोचिए अगर आपके सामने 12 फीट लंबा सांप आ जाए, वो भी किंग कोबरा, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ देहरादून के होरावाला राजौरी इलाके में, जहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा एक घर में घुस गया। सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मशहूर स्नेक कैचर आदिल मिर्जा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करने में जुट गए। लेकिन कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि कोबरा बार बार फुफकारने के साथ ही आदिल पर हमला करता दिखा। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा और विशालकाय किंग कोबरा के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। बाद में आदिल ने बड़ी मुश्किल से कोबरा को काबू किया और एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और रिश्तों में सुधार के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। Excellency, we have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. वहीं साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो आया जिसको जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वायरल वीडियो में तेंदुआ हैरतअंगेज रूप से इंसान की तरह दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। शिकार की तलाश में निकले तेंदुए को देखिए। ये छोटा सा वीडियो रोमांच से भरा हुआ है। पहले तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सड़क की दूसरी ओर गया। घने जंगलों में जाने से पहले तेंदुआ एकाएक दोनों पैर पर खड़ा हो गया। काफी देर तक तेंदुआ इसी पोजीशन में खड़ा दिखा। इस दौरान उसकी निगाहें शिकार को ढूंढती रही। जैसे ही उसे अपना शिकार दिखा तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया। ये वीडियो जितना अद्भुत है उतना ही असामान्य भी। ये वीडियो सफारी के दौरान वहां मौजूद एक महिला ने रिकॉर्ड किया, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं यूपी के शामली में एक बार फिर तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। अचानक तेंदुए को बिल्कुल करीब देखकर लोग डर गए। हालांकि तेंदुए को शांत बैठा देख सड़क से गुजरने वाले कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। रात के वक्त तेंदुआ सड़क किनारे एक पुलिया पर बैठा हुआ था। तभी एक कार की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। तभी धीमी रफ्तार से चल रही कार को ड्राइवर ने रोक दिया और तेंदुए का वीडियो बना लिया। ये वीडियो शामली के कांधारा थाना क्षेत्र के एलम कस्बे का है। ये जंगल वाला इलाका है, इसलिए अक्सर यहाँ तेंदुए दिख जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये तेंदुआ देखा गया, वहीं पर एक हफ्ते पहले एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई थी। बारिश के बाद जमीन पर पानी भरा है और इस पानी से निकलकर अब जानवर और सांप रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां पेड़ पर अजगर बैठा हुआ नजर आया। अजगर देखते ही मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। और अब बात बिहार की, जहां इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहा है। इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने धमकी दी है कि बिहारी अपने वोट को लेकर बहुत गंभीर हैं। वोटर लिस्ट में से नाम कटा तो लड़ाई हो जाएगी।
बीएलओ का घर जला देंगे, अनर्थ हो जाएगा। बख्शने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा और ये इसका जवाबदेही जो है ना वो चुनाव आयोग और भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। वो आदमी बीएलओ के घर पे चला जाएगा, बीएलओ के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहाँ पे वोटर लिस्ट में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा और ये पूरे बिहार में होगा। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही निर्णय ले। यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ लिया और वन विभाग को खबर दे दी। हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। अक्सर आप लोगों ने एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने जब एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें से हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज की जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने मंदसौर से जावरा की तरफ आ रही एम्बुलेंस को रोका तो उसमें ड्रग्स निकले। दोनों आरोपी मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रग कहां से लाई गई थी और किसे दी जानी थी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं शिरडी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में साईं के भक्तों ने बम्पर दान दिया। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में श्रद्धालुओं ने 6 करोड़ 31 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है। किसी ने 500 के नोट चढ़ाए तो किसी ने 200 तो किसी ने 100 के और 50 के नोट, इतने कि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर गया। साईं के भक्तों ने सोना चांदी भी खूब दान दिया। किसी ने कुंदन से जड़ों का हार तो किसी ने सोने का मुकुट दान में दिया। यही नहीं, ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर से भी 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा साईं बाबा को चढ़ाया गया। संस्थान का कहना है कि इस दान का उपयोग समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। वहीं यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कों को एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन इस प्यार में नाबालिग लड़की की जान चली गई क्योंकि दोनों ने मिलकर ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि सैफ अली का दोस्त इम्तियाज भी बालिग लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। लड़की को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बीच इम्तियाज को इस लव अफेयर की जानकारी लड़की के घरवालों ने दे दी थी, जिसके बाद घरवालों ने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। जांच में ये बात सामने आई है कि घरवालों की डांट से नाराज होकर लड़की सैफ अली के पास पहुंच गई, लेकिन इस वक्त इम्तियाज भी सैफ के साथ मौजूद था। लड़की के सामने आने के बाद सैफ और इम्तियाज में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। हालांकि अब पुलिस ने सैफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भीलवाड़ा के मेयर राकेश पाठक पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर भड़क गए। उन्होंने बिना परमिशन सड़क खोदने पर सवाल उठा दिए और अवैध काम करने का आरोप लगाया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और मेयर यहां पर आमने सामने। बिना परमिशन सड़क खोदने पर जो मेयर थे वो भड़क गए। महापौर राकेश पाठक ने किस तरह से अधिकारी के पैर पकड़े वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। तुमने रोड कटिंग ली क्या? वो एरिया मेरी जान। आपने रोड कटिंग ली क्या निगम से? आपने रोड कटिंग नहीं ली ना निगम से। आप इल्लीगल काम क्यों कर रहे हो? सरकारी अधिकारी होते इल्लीगल काम क्यों कर रहे हो? आप क्यों काम कर रहे हो? जब सरकार ने आपदा नियंत्रण कक्ष ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सितंबर माह तक कोई भी रोड नहीं खोदा जाएगा, फिर आप रोड क्यों खोद रहे हो? हैदराबाद में चलती हुई बाइक पर रोमांस करना एक कपल को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी है।
ये मामला हैदराबाद के आराम घर फ्लाईओवर का है, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करते नजर आए। बताया गया कि दोनों ने रील बनाने के लिए स्टंट किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे दूसरे बाइक सवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों रील बनाने में इतना खोए हुए थे कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से स्टंट नहीं करने की अपील की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि उनकी नाबालिग बेटी घर से चली गई थी। आंसुओं के सैलाब में डूबे इस पिता का दर्द आसानी से समझा जा रहा है। एक काम करिए, मरवा रही है। नहीं, आप बताओ समस्या, हम तो बैठे हैं। मेरी बॉडी मिल जाए बस। जितना परेशान ये पिता है, उतनी ही परेशान उसकी नाबालिग बच्ची की मां है। घर में उनको ले गए, हम थाने में पूछताछ करी हमने। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। दरअसल इनकी बेटी को गांव का ही एक लड़का भगा ले गया, जिसके बाद माता पिता ने बेटी को मृत मानकर सड़क किनारे उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान पिता ने मुंडन भी करवा लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और माता पिता को आश्वासन दिया गया कि उनकी बेटी को जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अब बात गुरुग्राम के राधिका यादव के हत्याकांड की। ये मामला शुरुआत में जितना आसान दिख रहा था, अब उतना ही उलझता जा रहा है। हत्या पिता ने ही की है, उसने हत्या का कारण भी बता दिया था, लेकिन पुलिस को शक है कि जिस बात के लिए पिता ने बेटी की हत्या की उसमें कुछ झोल है। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए मोबाइल फोन की जांच में जुटी हुई है, ताकि राधिका का मोबाइल डेटा रिट्रीव किया जा सके और इस बात का पता लगाया जा सके कि हत्या से पहले राधिका क्या कर रही थी। राधिका के हाथों में हमेशा आईफोन रहता था। वो अपने यादगार पलों को हमेशा कैमरे में कैद करती रहती थी। कोई पार्टी हो या दोस्तों के साथ मस्ती, हर पल को मोबाइल में संजो कर रखती थी। शायद यही वजह है कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की मदद ले रही है। राधिका की हत्या के बाद जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसी दौरान पता चला कि मर्डर से कुछ दिन पहले राधिका ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को डिलीट कर दिया था। राधिका ने ये कदम क्यों उठाया, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी खास वजह से राधिका ने सोशल मीडिया प्रोफाइल हटाए या किसी दबाव में ऐसा किया। मोबाइल की जांच से ही इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों राधिका के एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आया, जिसके बारे में उसके करीबी दोस्त ने जानकारी दी। एबीपी न्यूज की टीम ने जब इस प्रोफाइल की पड़ताल की तो राधिका का इंस्टाग्राम प्रोफाइल लॉक मिला, अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया था। और राधिका ने अपने इंस्टा अकाउंट के बायो में स्पेनिश भाषा में लिखा था टोडो पासा por algo, जिसका मतलब होता है हर चीज किसी कारण से होती है। राधिका ने ये लाइन क्यों इस्तेमाल की, ये वही जानती है, या फिर उसके राज मोबाइल में है। हालांकि उसकी जिगरी दोस्त ने इस प्रोफाइल के हवाले से उन सभी सवालों का जवाब दिया जो कहते थे कि वो रील बनाती थी और उसी वजह से पिता नाराज थे। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। राधिका जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ के लोग रील से नाराजगी की बात को आधारहीन बता रहे हैं। ये रील इनको तो आए हुए भी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पहले की घटना है, तो उसका अब कोई मतलब नहीं है। बच्चा है, ठीक है, जो गेम में है वो इन चीज़ों में भी जा सकता है। ये मतलब बात ना कोई गले उतरने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि बीजेपी नेता ने खंड शिक्षा अधिकारी की पिटाई की। अरे हमें है तो इतने ये आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए गए खड़े हैं। यही वो खंड शिक्षा अधिकारी है जो रोते हुए अपनी व्यथा सुना रहे हैं। उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी मेरे आरोप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर लगा है। खंड शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहीं पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पहुंचे और खंड शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। दावा है कि बीजेपी नेता अधिकारी से हर महीने 20,000 रुपए खर्चा देने की मांग कर रहे थे। अब खंड शिक्षा अधिकारी तमाम शिक्षकों के साथ थाने पहुंचे और बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। अरे हमें है तो इतने ये आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए गए खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर यूक्रेन से
जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिनों में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो 100% टैरिफ अमेरिका रूस पर लगाएगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा कि अगर रूस ने 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के साथ अपना युद्ध नहीं रोका तो फिर उसे 100% टैरिफ देना होगा। और साथ ही अमेरिका की ओर से यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान भी किया गया। We are very unhappy, I am, with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां कुछ कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि यू टर्न लेते वक्त एक कार मामूली रूप से कावड़ से टकरा गई, जिसके बाद कावड़ियों ने कावड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नाराज कावड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स कार पर ही चढ़ गया और कार के शीशे तोड़ने लगा, जबकि बाकी कावड़िए डंडे और पत्थरों से उस पर हमला करते रहे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस के सामने ही कार पर हमला करते रहे। कावड़ खंडित होने से नाराज कावड़ियों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक कावड़ियों का हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तब जाकर कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। कावड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर कावड़ियों के जमकर बवाल काटने की खबरें सामने आई हैं। यूपी के मेरठ में भी मामूली से टक्कर पर जहां कावड़ियों ने बस ड्राइवर को पीट दिया, तो वहीं हरिद्वार में स्कूटर से टक्कर होने के बाद एक महिला के साथ मारपीट की। मेरठ के सदर बाजार में कांवड़ियों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़िए बस में चढ़े और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बस में सवार कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कांवड़ियों ने उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक महिला को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसकी स्कूटी कांवड़ियों से टच हो गई थी। महिला कांवड़ियों ने उसे घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो फर्जी साधु बनकर देवभूमि की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बार हरिद्वार पुलिस ने जिन 6 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक का नाम मोहम्मद शहजाद है। इन सभी पर पुलिस ने ठगी और धार्मिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। हालांकि गिरफ्तार हुए फर्जी साधुओं में अधिकतर हिंदू धर्म के ही लोग हैं। अकेले हरिद्वार में अब तक 1000 से ज्यादा फर्जी साधु गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। अब इन फर्जी साधुओं के बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। गुजरात के बनासकांठा में साबर डेयरी के खिलाफ हजारों पशुपालक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की तीखी झड़प हो गई। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पशुपालक साबर डेयरी का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। जैसे ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, जिसमें कुछ पत्थर लोगों के सिर पर लगे। उग्र भीड़ ने अहमदाबाद उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान पुलिस ने 60 पशुपालकों को हिरासत में लिया। दरअसल पशुपालक दूध की कीमतों में बढ़ोतरी न होने से नाराज हैं। आमतौर पर जून जुलाई में दूध की कीमत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ तो पशुपालक उग्र हो गए। हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि तंज कसते हुए कहा जाता है कि चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहला चरण वो जब चुनाव के दौरान नेता जनता के पैरों में होते हैं, और दूसरा चरण वो जब चुनाव के बाद जनता नेताओं के चरण में होती है।
ये उसी दूसरे चरण की तस्वीर है जहां एक बुजुर्ग फरियादी हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के चरणों में बैठा हुआ है। ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है, जब कंगना आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा करने पहुंची थी। तब एक बुजुर्ग फरियादी ने अपनी शिकायत कंगना रनौत को बताई तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री का काम बता दिया। जी है, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। हालांकि कंगना रनौत ने कहा कि वो फरियादी को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलवा देंगी, लेकिन तभी बुजुर्ग फरियादी ने बीजेपी सांसद को उनकी ताकत की याद दिला दी। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है। दरअसल मामला पार्वती परियोजना से जुड़ा था, लेकिन सांसद कंगना का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। क्या किसी मुख्यमंत्री के साथ आपने पुलिस की धक्का मुक्की देखी है? अगर नहीं देखी तो हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर दिखाते हैं। जिस शख्स को पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब सीएम उमर अब्दुल्ला एक रेलिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सीएम उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता नौहट्टा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक सभाओं पर लगे प्रतिबंध के चलते उन्हें रोक दिया गया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन वो रेलिंग फांदकर श्रीनगर के नक्शबंद साहिब दरगाह पहुंच गए और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। हालांकि इसकी खबर भी पुलिस तक पहुँच गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इसी दौरान धक्का मुक्की जैसे हालात हो गए। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें और कश्मीर के लोगों को गुलामों की तरह रखने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हुई इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया और केंद्र सरकार पर हमला बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सुर्खियों में है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक कविता के जरिए इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। लिखा, तुम यूं ही हर बात पर पाबंदियों का दौर लाओगे तो जब बदलेगी हुकूमत तो तुम ही बताओ तुम किस सरहद को फांद कर जाओगे। बिहार में वोटर लिस्ट का घमासान हर रोज बढ़ता जा रहा है। जब से सूत्रों के हवाले से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, तब से इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव अभी भी अपने बयान पर कायम है। जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए। उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये वोट काटने की साजिश है। ऐसे में विपक्ष को चुनाव का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए कि हम लोगों को किसी कीमत पर पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत बिल्कुल अलगतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है और यहाँ पर अब चुनावी प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं बचा। एक तरफ चुनाव आयोग के सरकारी सूत्रों का दावा है कि बिहार में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग वोटर बने हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सीधे चुनाव आयोग को ही घेर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है और बेहद गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर इतनी बड़ी खबर चल रही है तो फिर चुनाव आयोग सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड पे बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इस जांच से हताश हो गया है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं,
इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वोटर लिस्ट का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। सरकार ने कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों के लिए सल्फर उत्सर्जन के नियमों में बड़े बदलाव का फैसला किया है। सरकार के नए कदम से बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार का ये फैसला इसीलिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं को होने वाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब कोयले से बिजली वाले हर संयंत्र में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD सिस्टम लगाना जरूरी नहीं होगा। गैस डीसल्फराइजेशन के नियमों में बदलाव से बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 25 से 30 पैसे की कमी आने की उम्मीद है। जाहिर है इसका असर बिजली बिल पर दिखेगा, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि कोयले वाले पावर प्लांट से FGD सिस्टम का हटाना क्या पर्यावरण के लिए उचित होगा। यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी कभी FGD तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया था, लेकिन वो भी अब अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से नियम तय कर रहे हैं। पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला का धरती पर वापसी के लिए इंतजार कर रही है। उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग भी हो गई है। अब इंतजार सभी को उस पल का है जब शुभांशु और उनके चारों साथी आज वापस लौट आएंगे। 18 दिनों का प्रवास पूरा करने के बाद शुभांशु और उनके साथी अपनी अपनी सीट पर बैठे ISS को अलविदा कहा और धरती के लिए कूच कर दिया। इससे पहले शुभांशु शुक्ला ने यह भी बताया था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अब 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे यानी पूरे 22.5 घंटे के बाद शुभांशु का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के समंदर में उतरेगा। अमेरिका के टेक्सास में भगवद गीता का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 10,000 लोग शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित किया गया था। डलास में भगवद गीता का वैश्विक उत्सव गणपति सच्चिदानंद स्वामी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। एक साथ जब 10,000 से ज्यादा लोगों ने गीता का पाठ किया तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बड़े, बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। ये पहली बार नहीं है कि स्वामी जी ने अमेरिका में भगवद गीता का जाप कार्यक्रम आयोजित किया हो। पिछले साल भी डलास में इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सच्चिदानंद स्वामी विश्व में भगवद गीता का प्रचार करने और सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के नॉर्थ एरिजोना में एक बार फिर भीषण आग ने तबाही मचाई है। इस बार उत्तरी रिम पर मौजूद ग्रैंड कैनियन लॉज आग की चपेट में आया और पूरी तरह से तबाह हो गया। जलती पहाड़ियां और धुआं हो चुका पूरा इलाका। ये आग अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के जंगल में लगी, जिसकी चपेट में ऐतिहासिक लॉज भी आ गया। तेजी से फैलती जंगली आग के चलते ग्रैंड कैनियन के एक हिस्से को खाली करना पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि आनन फानन में सैकड़ों पर्यटकों को यहाँ से निकालना पड़ गया। अब आम लोगों की सुरक्षा के चलते अगले आदेश तक इस इलाके को बंद रखा जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि आग अब तक करीब 20 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुकी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के सोनभद्र में एक बुजुर्ग शख्स को जामुन खाने का मन हुआ। जामुन खाने के लिए वो नदी पार करके टापू के पार गए, लेकिन ये जामुन उनके लिए मुसीबत बन गया। वीडियो में दिखाई दिया कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 60 साल का ये बुजुर्ग नदी के दूसरी तरफ फंस गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति सुबह करीब 10 बजे जामुन खाने के लिए गया था और शाम तक इसी तरह फंसा रहा। हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसे बाहर निकाला गया। लेकिन अब गांव के बाकी लोग अगले 2 महीने तक जामुन खाने से परहेज करते रहेंगे। वहीं एमपी के रीवा में एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों से अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकले, लेकिन हालात ऐसे बने कि उस महिला को शमशान घाट ले जाना पड़ गया। इसकी वजह बाढ़ का ये पानी है। हुआ ये कि जिस गाड़ी में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो 2 घंटे तक बाढ़ के इस पानी में फंसी रही और तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। प्रिया नाम की गर्भवती महिला मायके में रह रही थी।
ताकि तबीयत खराब होने पर उसे सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन मायके में भी बाढ़ ने उसकी जिंदगी निगल ली। परिजन किसी तरह 40 किलोमीटर का सफर तय करके मृतक महिला को ससुराल ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। बारिश के मौसम में जलभराव वाले इलाकों में चलना या बिजली के खंभों के पास खड़ा होना आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां सड़क पर बिजली के तार को हटाने की कोशिश में एक नाबालिग करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 नाबालिग लड़के जाते हुए दिखाई दिए। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया था और बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया था। इसी दौरान एक नाबालिग लड़के ने टूटे हुए बिजली के तार को हटाने की कोशिश की और तभी वो करंट की चपेट में आ गया। वो लड़का वहीं गिर गया। प्रारंभिक झटके लगे जिससे वो वहां पर गिर गया, घायल हो गया। तत्काल लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल लड़का अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ घंटों की बारिश ने राजस्थान के राजसमंद जिले में सिस्टम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के चलते राजसमंद जिले की सूरत ही बिगड़ गई। शहर की गलियां दरिया बन गई और जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और इस पानी में लाखों रुपए की एक कार तो खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। नुकसान है। सांसें रोक देने वाले इस वीडियो में दिखा कि कार तेजी से बहते हुए आई और फिर एक मंदिर के चबूतरे से टकरा गई। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, कार रुकी नहीं और बहते हुए आगे जाकर एक पेड़ से जा टकराई। इसके बाद तो कार बहते हुए आगे चली गई और वहां बने घर पर जाकर फंस गई। नुकसान है। बता दें कि राजसमंद में ये हाल कुछ ही घंटों की तेज बरसात से हुआ था। राजसमंद की अधिकतर सड़कें तो बारिश के बाद भरे मटमैले पानी में दिखाई ही नहीं दे रही। वहीं बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार भी थाम दी, क्योंकि जिन रास्तों में पानी भर गया उन्हें पार करना आसान नहीं था, इसीलिए गाड़ियां रेंगती नजर आई। राजस्थान के ही धौलपुर में प्रशासन की अपील नहीं मानना एक युवक को भारी पड़ गया। संतनगर में उफनाई पुलिया को पार करने के चक्कर में युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वो देखते ही देखते नदी में बह गया। बड़ी बात यह है कि जब युवक नदी में बहने लगा तो वहां तमाम लोग मौजूद थे जो सिर्फ उसे बहते हुए तमाशा देख रहे थे। और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। वीडियो में दिखा कि युवक उफनाई पुलिया पार करता आया और गड्ढे को पार करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गड्ढे में पैर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में बहने लगा। जिस समय युवक नदी में बहा वहाँ कुछ ही मीटर की दूरी पर तमाम लोग मौजूद थे। ये लोग चाहते तो दौड़कर उसे पकड़ लेते, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया और केवल वीडियो बनाते रहे। नदी में बहा युवक तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, चीख चीख कर लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन ये लोग केवल तमाशबीन बने रहे। इसके बाद युवक पानी में डूब गया और उसका कहीं सुराग नहीं लगा। मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश की बूंदों की शक्ल में बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल डूब गए। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। और यहाँ बाइक सवार 3 लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस ही उनकी जान पर भारी पड़ गया। बरसाती नाला पार करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई। इसके बाद तो एक युवक बच निकला, लेकिन 2 युवक बाइक के साथ साथ पानी में बहने लगे। इसके बाद बाइक तो पानी में पूरी की पूरी समा गई, जबकि 2 युवक काफी दूर तक बहते चले गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि नाले के बीच में पेड़ थे, जिसकी डालियां पकड़कर इन युवकों ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद गांव वालों ने इनका रेस्क्यू कर लिया। ये घटना शिवपुरी के पिछोर कछौआ मार्ग पर हुई, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शराब की एक दुकान पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। तोड़फोड़ कर रही भीड़ में अधिकांश महिलाएं थी, जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त भीड़ दुकान में तोड़फोड़ कर रही थी, वहां एक पुलिस वाला मौजूद था, जिसने शुरुआत में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आक्रोशित भीड़ पीछे नहीं हटी तो पुलिसकर्मी वहां से चला गया। जिसके बाद भीड़ दुकान में घुसी और जिसे जो मिला उसे तोड़ डाला। किसी ने कुर्सी तोड़ी तो किसी ने रैक, तो किसी ने शराब से भरी पेटियों को जमीन पर पटक दिया।
दुकान में घुसी भीड़ काफी देर तक ऐसे तोड़फोड़ करती रही जब तक दुकान में मौजूद एक एक सामान टूट फूट नहीं गया। हालांकि इसके बाद भीड़ यहां से ये कहते हुए चलते बनी कि पुलिस आ गई। वहीं एक तस्वीर में 2 पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे 2 युवकों को पकड़े हुए नजर आए, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी छुड़ा लिया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में मौजूद गुफा से पुलिस ने एक रूसी महिला और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। ये महिला पिछले 2 हफ्तों से गुफा में रह रही थी। ये गुफा घने जंगलों के बीच पहाड़ की खड़ी ढलान पर थी, जिसके दरवाजे पर कुछ कपड़े लटके हुए थे। वहीं पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस टीम ने जब इन कपड़ों को देखा तो टीम के कई सदस्य गुफा के अंदर दाखिल हुए, जिस पर पता चला वहां एक रूसी महिला अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस को गुफा के अंदर रुद्र की प्रतिमा मिली। बताया जा रहा है कि महिला की सनातन दर्शन और आध्यात्म में गहरी रुचि है। हालांकि रूसी महिला गुफा के अंदर खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रही थी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम मोही है और वो बिजनेस वीजा पर भारत आई थी, लेकिन 2017 में ही उसका बिजनेस वीजा खत्म हो गया था। फिलहाल एक आश्रम में महिला और उसके दोनों बच्चों के रहने का इंतजाम किया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।